सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अंकुश गिल स्वागत करती हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਦੇ YouTube ਐਟਿਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ YouTube ਐਟਿਕ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स रात ਦੇ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ और ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ इंग्लिश प्रैक्टिस की जी क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स अज जी क्लास होएगी 8वीं क्लास होएगी ताड़ी। और अगर स्टूडेंट्स तुसी चैनल ते नवे हो और चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो जल्दी तो जल्दी चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना उत्थे। एंड नाल तुसी की करोगे अड्डा 24/7 दी ऐप है इनू जरूर डाउनलोड करोगे, सारे प्रीमियम फीचर्स सारे दे सारे तुहानू इहदे विच मिल जाणगे। तो हाँ जी बई अज दी क्लास दे विच स्टूडेंट्स असीं कॉमन एरर्स करांगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीगे जिहड़े कह रहे सी कि मैम कॉमन एरर्स करवा दो, तो मैं सोचा क्यों ना मिक्सड जिहड़े कॉमन एरर्स आपां लैके आ जन्ने आ। ते इस दे क्लास दे विच की होएगा 2-3 क्लासेस रखांगे असीं कॉमन एरर्स दियां ही, ठीक है। 2-3 क्लासेस रखांगे वो कॉमन एरर्स दे। एक 9 बजे मैं तुहानू कॉमन एरर्स करवाए थे, प्रीवियस ईयर दे करवाए थे, लेकिन हुण ऐ की है थोड़े थोड़े इन्हां दे विच डिफरेंट कॉन्सैप्ट्स असीं देखांगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करिए फिर। हाँ जी आ जाओ सारिआं नू, चलो आ जाओ सत श्री अकाल जी सारिआं नू, आ जाओ। हाँ जी चलो अज दा बच्चे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नू पहले ध्यान नाल समझना है एंड दैन यू विल आंसर, ठीक है। इकनॉमिक एरर सॉरी कॉमन एरर्स। तो पहला क्वेश्चन की है द इकनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी द इकनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है एक मिनट लेट मी दिस। हाँ जी द इकनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी कि एरर है 1 2 3 या फिर साडा 5th कोई एरर नहीं है। हाँ जी पहले ध्यान दे नाल इहनूं समझना है, ठीक है। इनू ध्यान देना समझना है, क्वेश्चन नू पढ़ना है एंड दैन यू विल आंसर। सब्जेक्ट देखो टेंस देखो एंड दैन अकॉर्डिंगली आंसर दो करोगे। चलो क्या आएगा भाई? हाँ जी फटाफट आंसर दो। क्या आएगा? द इकनॉमिक डिस्पैरिटी। हुण वो की कह रहा है कि इकनॉमिक डिस्पैरिटी जिहड़ी है, ठीक है, वो बहुत की कहना ग्रोन हो गई है, हैज़ ग्रोन हो चुकी है। किद्दां ग्रोन हो चुकी है? देखो बच्चे इत्थे की है रैपिड, बेसिकली इधर की साडे को एरर है, साडी 3rd दे विच एरर है। बिल्कुल सही जिहड़े बच्चे 2nd आंसर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बच्चा। इत्थे 2nd दे विच एरर है, इत्थे रैपिड नहीं आएगा, इत्थे की आएगा साडे को रैपिडली। ए साडी एडवर्ब दी बच्चा एरर सी, इत्थे रैपिडली आएगा। वो कह रहे हैं कि इकनॉमिक डिस्पैरिटी वधी है, ठीक है, ग्रोन हुई है, लेकिन किस कदर हुई है, किहड़े मैनर च हुई है, बहुत तेज़ हुई है। इत्थे को ग्रोन की है बच्चे वर्ब है ना, ए की है वर्ब ने। तो ये नाल जिहड़ा लगा होएगा वर्ड वो क्वालीफायर होएगा ना, इहदा वर्ब नू जिहड़ा वर्ड क्वालीफाई करता है वो की हुंदा है एडवर्ब। सो इधर की आ जाएगा रैपिडली, रैपिड नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यस तो आंसर इज 2nd, बिल्कुल ठीक। चलो हाँ जी नेक्स्ट, ईदर राम और भुवन फॉरगॉट टू टेक देयर पेन। ओके बहुत ही मैं तुहानू क्वेश्चन बहुत बारी करवाया, ठीक है, पेड विच भी करवाया है, वाईटी ते भी करवाया है, आई मीन टू से एहो जिहड़ी टाइप है मैं बहुत बारी करवाई है ना। सो चलो आंसर दो क्या आएगा? ईदर राम और भुवन फॉरगॉट टू टेक देयर पेन। कंजक्शंस तो ठीक लग गया, बिल्कुल कंजक्शंस ठीक लग गया। कंजक्शंस दे नाल देखो कंजक्शंस दे नाल की ईदर है, ईदर दा पेयर जड़ा है और दे नाल बिल्कुल ठीक लगा। फिर असी दूसरी गल की देखनी हुंदी, सब्जेक्ट्स देखने हुंदे है ना, वर्ब देखना हुंदा। देखो हुण ईदर दे नाल की लगा है और भुवन की है सिंगुलर। हुण इत्थे देख लो आपां सब्जेक्ट जड़ा वर्ब है इहदे नाल एग्री कराउणा, ओ किहड़ा कराउणा है? वर्ब किधर गया? फॉरगॉट, ठीक है। फॉरगॉट जिहड़ा है ए वैसे भी पास्ट दे विच हैगा, ते जे प्रेजेंट दे विच हुंदा तां फिर आपां देखना सी इत्थे V1 लगेगा कि V5 लगेगा। सो ओहदे दा है नहीं टेंशन। टू टेक हुण इत्थे देखो इधर की है देयर, ते जिहड़ा प्रोनाउन भी बच्चा आएगा वो किहदे अकॉर्डिंग आएगा? इहदे अकॉर्डिंग आएगा ना। और दे नाल जिहड़ा सब्जेक्ट लगा है इत्थे और दे नाल सब्जेक्ट कौन है? भुवन है। सो भुवन दा जेंडर की है भाई? भुवन दा जेंडर की है हिज, है ना, हिज,
सो इधर की आ जाएगा देयर ना आके एक ही हो जाएगा हिज हो जाएगा, क्योंकि एक है ना, एक परसन की गल हो रही है, जिहड़ा और दे नाल है स्टूडेंट्स वो कौन है, एक है ना, और दे नाल जिहड़ा परसन है और की है, एक है, और उहदे नाम तो सानू आइडिया हो रहा है कि वो मैस्कुलिन है, राइट। सो इधर की आ जाएगा हिज पेन, ठीक है। अगर इत्थे कोई कुड़ी हुंदी और ठीक है कोई कुड़ी हुंदी, मान लो रिया हुंदी, ठीक है, तो फिर आप इधर की कर देना सी हर पेन कर देना सी, क्योंकि उत्थे तो एविडेंट ही है ना कि लड़की की गल हो रही है, एविडेंट है लड़की की गल हो रही है, तो एक लड़की है तो वह जेंडर क्या आए ना, हर आए ना। तो बाय चांस अगर साडे को इत्थे कोई ऐसा न्यूट्रल जेंडर हो जाता जिहदा सानू मतलब जेंडर क्लीयर नहीं है, सानू पता नहीं है कि वैदर वो मैस्कुलिन है या फैमिनिन जेंडर है, तो असी उत्थे की कर देना ही तां भी असी हिज ही लगाना सी, ठीक है। अगर सिंगुलर सी ते, अगर सिंगुलर सी फिर हिज ही लगेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होएगा। हाँ जी नेक्स्ट चलिए। आई थर्ड किधर गया, चलो कोई गल नहीं, इनू करो। अ फ्री पास इज़ नॉट ए प्रिविलेज, अ फ्री पास इज़ नॉट ए प्रिविलेज बट दी ऑर्गैनिक नैसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी। कहते अगर एक फ्री सोसाइटी जड़ी है वो कोई फ्री पास होना, कहता वो कोई प्रिविलेज नहीं है बट की है एक ऑर्गैनिक नैसेसिटी है, ठीक है। हुण ध्यान दे नाल सेंटेंस नूं पढ़ना है एंड दैन आंसर, ध्यान नाल सेंटेंस नूं पढ़ के बच्चा फिर आंसर दे की आएगा। अ फ्री प्रेस इज़ नॉट अ प्रिविलेज बट द ऑर्गैनिक नेसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी। चलो अगर नो एरर है देन योर आंसर विल बी 5। हाँ जी स्टूडेंट्स क्या आएगा बच्चा, देखो स्टूडेंट्स हुण देखो वो कह रहे फ्री पास, अगर एक फ्री पास दे विच हुण इत्थे देखो लग्या की होया बट द ऑर्गैनिक नैसेसिटी है ना, द ऑर्गैनिक नैसेसिटी, जो आप ऑर्गैनिक नैसेसिटी दे नाल द लगा दिंदे आ दैट मीनस कि अल्टीमेट नैसेसिटी होगी कि यही एक जिहड़ी है अल्टीमेट नैसेसिटी है, होर तां कोई नैसेसिटी है ही नहीं, है ना। सो इट्स नॉट द अल्टीमेट नैसेसिटी है कोई भी ऑर्गैनिक नैसेसिटी, एक ऑर्गैनिक नैसेसिटी है ना, बहुत सारियां नैसेसिटीज़ दे विचों एक ऑर्गैनिक नैसेसिटी है। सो इत्थे द नहीं आएगा, इत्थे रादर साडे को की आना चाहिए है इनडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए, राइट। सो अगर साडे को इत्थे इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा यानी कि ए ते एन, हुण इन्हां दे विचों देख लो किहड़ा आएगा, ए ते एन दे विचों हुण आ की है ऑर्गैनिक, ओ की है वाउल साउंड है ना। तो अगर ए वाउल साउंड है बच्चा तो इहदे नाल की आपां यूज़ करांगे, एन ही यूज़ करांगे ना, वाउल साउंड दे नाल तुहानूं मैं समझाया सी एन यूज़ करते हैं। सो इधर क्या आएगा बट एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी, सो आंसर वुड बी सेकंड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यस। सो जोड़े बच्चे सेकंड कह रहे हैं बहुत सही। चलो नेक्स्ट चलिए। हाँ जी नेक्स्ट है whenever you speak, whenever you speak take care that others are not offended by your words, या no error। हाँ जी दसो भाई, ध्यान दे नाल सेंटेंस नूं देखना है एंड देन यू विल आंसर। Whenever you speak, take care that others are not offended by your words। चलो क्यों दंद कढ़ रहे हो सारे सने, चलो हजे तो मैं इत्थे ही हाँ, हजे तो किते नहीं गई, हजे तो क्लास लगा रही हाँ तुहाडी। चलो whenever you speak take care that others are not offended। देखो बच्चा 4B C B C सेकंड एवं बस मिसटेक्स कड्ढी जा रहे हो बच्चा, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। एवं नहीं किसी को भी ना पैड़ा कही जाइदा होंदा, कुछ बंदे चंगे भी होंदे आ, चज दे भी होंदे लोग, ठीक है। सो कोई एरर नहीं है ये, दिस सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट। चलो हाँ जी नेक्स्ट। Scarcely had she gone when an inspector knocked at the door। कहते हजे मुश्किल नाल ही वो गई होनी आ, ठीक है, जो एक इंस्पैक्टर जड़ा उहदे
इंस्पेक्टर आया तो दरवाजे पे खटखटाया उसने। चलो हाँ जी, दसो भाई आंसर क्या आएगा। Scarcely had she gone when an inspector knocked at the door. हाँ पंकज ठीक है बच्चे, बलदीप कौर ठीक है, सत श्री अकाल तरसेम। चल आ जाओ, लेट क्यों आ रहे हो सारे जने, वाई की प्रॉब्लम है? ओके ਸਕਾਰਸਲੀ, ਸਕਾਰਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਦੈਨ, ਦੈਨ ਆਣਾ ਸਕਾਰਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਕਾਰਸਲੀ, ਹਾਰਡਲੀ, ਕਿਉਂ ਵੈਨ ਠੀਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚ ਕੀ ਗੜਬੜਾ, ਦੈਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, नो सूनर ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल तो ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इधर की है, पहले आप देख लेना है कि इस कोई एरर तो नहीं है। स्कार्सली दे नाल कौन पेयर होएगा भाई, वैन ही पेयर होना, या वैन पेयर हो जाएगा तो या तुहाडे कोल की हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। दोनों दे विचों एक चीज़ कोई आ जाएगी तो वैन लगा होया, ठीक है। तुहानूं दस्सिया सी ना मैं, स्कार्सली दे नाल, हार्डली दे नाल, रेयरली, बेयरली, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਨ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ। ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੈਨ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵਰਜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नॉर्मल सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵਰਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਐਕਸਲਰੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਐਕਸਲਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਨੌਕਡ ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਐਰਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਐਰਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਵੈਨ ਐਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵਾਊਲ ਹੈ, ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਕਡ ਐਟ ਦ ਡੋਰ, ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੂਏ ਤੇ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਕਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ ਐਰਰ। ਐਵੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, No sooner did the nurse enter the house than the patient died. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਰਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਨੋ ਐਰਰ ਆਉਣਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, no sooner did the nurse enter the house than the patient died. चलो फटाफट आंसर दोगे सारे जने। ओके देन एंटर इनटू, एंटर इनटू नहीं हुंदा बच्चे, एंटर का मतलब ही हुंदा है कि अंदर जाना, ठीक है। एंटर का मतलब ही हुंदा अंदर जाना, तो फिर आप इन क्यों लाना, इन फिर सुपरफ्लूअस हो जाएगा उत्थे। नो सूनर डिड द नर्स एंटर द हाउस then the patient died. देखो पहले भी तुहानूं मैं समझाया ही ना स्टूडेंट्स, करती ना वही गल करती, फिर तुहानूं पहले भी समझाया सी ना मैं कि नो सूनर दे नाल दैन, मैं पहले भी हजे हुण पिछले एग्जाम्पल जी बोल के हटी हाँ, दैन है ना, प्रोनाउंसिएशन वाल ध्यान करो, मैं दैन नहीं किया, ठीक है, कि हुंदा दैन। और हुण भी मैं जो प्रोनाउंसिएशन बोल रही है ना, जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं की कर रही हूँ, नो सूनर दैन, तो उत्थे समझ लो मैडम दैन बोल रहा, और लिखिया की होया इत्थे दैन लिखा है, सो इट्स नॉट दैन, इट्स दैन। ओके, सो THEN नहीं आना बच्चे, इधर की आ जाना है साडे को THAN। सो जेडे बच्चे दैन कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही। और मैं स्टार्टिंग च कहता नो एरर, तो नो एरर हो गया, मैं जान के तुहानूं मैं कहा सी, मैं कहा हुण देखदी हां भला दिमाग लगांदे कि नहीं लगांदे, लेकिन ना आपां क्यों दिमाग लाइए, साडे ते जेडे दिमाग है उन्होंने जंग नहीं लग जाएगा फिर दिमाग लगा लांगे ते, है ना। अनयूज्ड ब्रेन्स, गल्लां तुहाडे कोल जिन्नियां मर्जी करवा लो, किन्नी पकाई मार रहे हो हुण, है देखो बच्चे, इट्स दैन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, वाइल फ्लाइंग ओवर इंडिया
we had glimpses of Ganges and Himalayas. चलो बहुत ही ध्यान दे नाल क्वेश्चन नू पढ़ना है and then you'll people will answer. चलो while flying over India we had glimpses of Ganges and Himalayas. चलो आंसर दो भी आंसर. मेरे को गलती नाल वैन निकल गया मूँह चो तो तुसी भी सारे वैन शुरू हो गए हो. मैं भी स्लिप ऑफ टंग हो सकता मेरा भी. इट्स नॉट वैन, ठीक है. वाइल फ्लाइंग ओवर, इतने वाइल दे नाल हमेशा केड़ी फॉर्म आएगी, कंटीन्यूअस आएगी, ठीक है. ए बिल्कुल ठीक लगा हुआ है. वाइल दे नाल हमेशा कंटीन्यूअस जैरेंड फॉर्म आती है. सो ए बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ठीक है, इस कोई एरर नहीं है. वाइल फ्लाइंग ओवर इंडिया वी हैड ग्लिम्पसेस ऑफ द गंजेस. बच्चे ए की है, रिवर नेम नहीं है, दिस इज रिवर. और हिमालयाज की है. कई बच्चे सिर्फ द गंजेस कह रहे हैं, हिमालयाज दे नाल द नहीं लगना. तुहानू मैं डेफिनेट आर्टिकल दा रूल करवाया ना, स्पैशली पेड विच करवाया सी. पेड विच करवाया सी जदों भी बच्चे कोई नेम ऑफ रिवर आ जाएगा, ठीक है, या फिर नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, आ जाएगा. इन्हां दोनों दे नाल हमेशा बच्चे की लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा. द गैंजेस, द हिमालयाज. हिमालयाज की है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, है ना. माउंटेन्स श्रृंखलावां, शायद यही कहते ना, श्रृंखलावां. सो इन्हां दे नाल हमेशा की आएगा, माउंटेन्स, ठीक है. द हिमालयाज, द गैंजेस. सो इत्थे आएगा द, इधर की आ जाएगा द हिमालयाज, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. आई होप इट इज क्लियर, ठीक है. चलो बच्चे डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई गल नहीं, डिस्टर्बेंस नूं थोड़ा जिहा इग्नोर मारो. पिछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अज दी दिहाड़ी थोड़ा जिहा कर लो, कोई चक्कर नहीं है. चलो, वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस. वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस. चलो, we cannot handle this complicated case unless full details are not given to us. चलो, हेलो भी साइड से हो गई मैं. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल ठीक, नेगेटिव नहीं आएगा. यस यस, देखो बच्चा बिल्कुल सही किया. अनलेस की है, अनलेस दी जिहड़ी कनोटेशन है वो हमेशा की हुंदी है, नेगेटिव है, ठीक है. और अगर जेड़े क्लोज च किसी भी क्लॉज दे विच अगर सानू की आ गया, अनलेस आ गया, तो उही सेम क्लॉज दे विच असी नो, नॉट, नेवर ए वाले वर्ड असी नहीं यूज करने, ठीक है. ऐसी नहीं यूज करने, बिकॉज अनलेस ऑलरेडी यदि कॉनोटेशन की है नेगेटिव है, और अगर ऑलरेडी नेगेटिव कॉनोटेशन दा है तो ए वाले वर्ड्स अगर असी यूज कर देंगे वो की हो जाएगा, डबल नेगेटिव्स का केस हो जाएगा, जो कि असी नहीं करते. सो इहदा आंसर की आएगा बच्चे, इधर नॉट नू असी की करांगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है. सो एरर किहदे विच है साडी, 4 दे विच, है ना. एक मिनट, ओ 1 हो गया, सेकंड हो गया, ओ 3rd हो गया, तो आ 4th हो गया. हाँ, नो एरर की है 5th, ठीक है. हाँ, 4th दे विच एरर है, ठीक है. सो डबल नेगेटिव्स का केस असी नहीं करना. इट विल बी अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन टू अस. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय यू ऑल. चलो नेक्स्ट है, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, ठीक है. एक बुक है, ਉਹਦੇ 2 हिस्से है. मान लो कि ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ਜਿਹੜਾ फर्स्ट पोर्शन है ना वो किसी डल सी, बोरिंग सी, लेकिन बाद वाला ਜਿਹੜਾ पार्ट सी ना वो इंटरस्टिंग सी, ठीक है. मैं ट्रांसलेशन ਤੁਹਾਨੂੰ कर ਦਿੱਤੀ है. ਹੁਣ ਇਹਦਾ आंसर दसो ਕੀ आएगा, कित्थे एरर है. हाँ जी, ਹੁਣ एरर दसो कित्थे आएगी. The first portion of the book was dull
The later part was interesting. और मैं तुहानू करवाया भी होया ना, मैं तुहानू बहुत बारी क्वेश्चन करवाया और इस तरह के क्वेश्चन बन जाने हैं पेपर दे विच, ठीक है। सो एक बारी जो तुहानू मैं करवा दिनी हुन्नी है ना स्टूडेंट्स, उन्होंने ना कॉपी च लिख लिया करो, अपनी नोटबुक्स बनाओ। तुहानू मैं कितनी बारी कि अपनी नोट मेकिंग करया करो, रूल्स दी ना एक अलग तो अपनी बना लो, जिस तुसी हमेशा जो भी रिवाइज करना ना उही अपनी रूल बुक अपनी खोलनी है एंड देन यू विल आंसर। दिमाग च बिठा लो, उन्होंने रिवाइज करया करो। बिल्कुल बिल्कुल, लेटर इज द राइट आंसर। इतने लेटर नहीं आना, इधर कहना लेटर, ठीक है, डबल टी दे नाल आएगा। वेरी गुड। सो इधर की होएगा लेटर। लेटर का की मतलब हुंदा है, लेटर का की मतलब हुंदा है बाद विच, है ना, कोई चीज़ जिहड़ी बाद विच आंदी है ना उन्होंने कहने आपां, ठीक है। जिदा दो पार्ट हैगे आ, मान लो कि आप दो एंटिटीज़ की गल कर रहे हैं, ठीक है, दो एंटिटीज़ की गल कर रहे हैं, तो जिदी पहले गल की होएगी वो की हो जाएगा साडा फॉर्मर, जिहड़ा पहले आएगा वो की हो जाएगा फॉर्मर, और जिहड़ा बाद दे विच होएगा वो की हो जाएगा लेटर, ठीक है, वो की हो जाएगा लेटर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो तुहानू इदा स्पैलिंग मिस्टेक भी आ सकती, सो इत्थे लेटर नहीं आना, डबल टी दे नाल आएगा। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनू एंड करन लगी हाँ, आई मीन डिलीट करन लगी हाँ। हाँ जी चलो बई करो इनू। हाँ जी नेक्स्ट, several prominent celebrities involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. Several prominent celebrities, बहुत कहते इंपॉर्टेंट, prominent का मतलब की हुंदा है इंपॉर्टेंट, celebrities जड़े है वो जड़े केस दे विच स्कैंडल जड़ा होया, कंट्रोवर्सी जड़ी हुई ओदे विच स्कैंडल दे विच एक्चुअली ना स्कैंडल स्कैम जो भी है ओदे विच की कहते इन्वॉल्व है, उन्होंने की इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने हाजिर होने नूं किया गया या रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो चलो हिंट दे देनी है तुहानू, प्रैपोजिशन दा इहदे विच गलती है। हुण मैनूं ये दसो, हुण राइट प्रैपोजिशन दस दो किहड़ी आएगी, चलो, और कित्थे प्रैपोजिशन जिहड़ा है गलत है। देखो भाई जो भी एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्टली आंसर जड़े सही आ रहे हैं। देखो जो आप एक चीज़ याद रखनी है, जो भी सानू किसी के सामने ओवली सेंस आ जाएगा ना, किसी के सामने हाजिर होने क्या होए, अपीयर होने क्या होए, उत्थे हमेशा साडे को एक प्रैपोजिशन आंदा है विच इज़ बिफोर, ठीक है, की आंदा है बिफोर। ਇਹਦਾ मतलब कि सामने, बिफोर जड़ा है ये सामने वाली सेंस दे विच भी असी यूज़ करते हैं। सो ही वाज ordered to appear before the judge, before the court, before the inspector, before the investigation committee, ठीक है। सो इत्थे टू नहीं आएगा, इधर क्या आ जाएगा बिफोर, दे सामने हाजिर होने कहा गया। आई होप इट इज़ क्लियर। गिव मी थम्स अप, चलो गिव मी थम्स अप अगर क्लियर हो रहा है तो। चलो गुड, वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट, although the pain was behind his capacity yet he didn't complain. Although the pain was behind his capacity yet he didn't complain. So answer, क्यों मैं हंस नहीं सकती? चलो मैडम जी डिडंट नहीं आना, क्यों डिडंट क्यों नहीं आना बच्चे? कौन है जरा, ढिंडसा साहब क्यों डिडंट क्यों नहीं आना भाई?
ਇੱਥੇ ਯੈਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯੈਟ ਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ, ਆਲਦੋ ਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਦੋ ਦ ਪੇਨ ਵਾਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪੇਨ ਉਹਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਯੋਂਡ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਯੋਂਡ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਮੇਰੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਯੋਂਡ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਰਰ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ, ਓਕੇ, ਯੈਸ, ਗੁੱਡ। ਚਲੋ next, having come to Mumbai, he had found that there was nothing pessimistic in people. Pessimistic ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਆਨਸਰ, having come to Mumbai, he had found that there was nothing pessimistic in people. चलो यस, वेरी गुड। लोकां बारे है ना, लोकां विच नहीं, लोकां बारे, अबाउट पीपल, है ना, कुछ भी लोकां बारे नेगेटिव नहीं सी, मतलब सब सही सी। लोकां दे बारे, अबाउट पीपल आएगा, ठीक है। लोकां विच नहीं, लोकां बारे कुछ भी गलत नहीं सी, नेगेटिव नहीं सी। हाँ जी, नेक्स्ट, he freed himself from the burglar, he freed himself from the burglar's hold and ran on the road। मतलब उन्हें अपने आप ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਬਰਗਲਰ ਚੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਰ, ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ। ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। He freed himself from the burglar's hold। देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि आखिर है रोड दे पार भज गया ना, रोड दे पार भज गया, है रोड हैगा, सो रोड दे इत्थे वो होएगा, इत्थे चोर ते वो रोड दे पार भज गया, ठीक है, ऐदा मतलब कि रोड टप के उधर नूं चल गया। सो इत्थे बच्चे ऑन नहीं आएगा, ठीक है, ऑन नहीं आएगा, इधर की आ जाएगा अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस की हुंदा उस दे पार, ठीक है, स्ट्रीट दे पार, रोड दे पार, सामने क्रॉस करके उन्होंने भज गया। सो रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है। जे रैन ऑन द रोड हुंदा कि मतलब कि वो ऐदा 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 भजी जा रहा है, वो ऐदा ऐदा नहीं भजा, रोड अक्रॉस द रोड मतलब रोड दे परे भज गया, ठीक है, सड़क दे परे भज गया। क्लियर? यस यस यस, थर्ड इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जिहड़े नो एरर वाले हैं ना, सब गलत है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द यूपी is a fertile plain between which
द रिवर गंगा फ्लोज। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द यूपी इज ए फर्टाइल प्लेन। पुराने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ देखिए मोस्ट ऑफ द यूपी इज़ अ फर्टाइल, कहना ज़्यादातर जो यूपी है वो की है फर्टाइल है, यानी कि फर्टाइल ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਜਾਊ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਦ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ ਫਲੋ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਥਰੂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦ ਰਿਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦ ਰਿਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, यानी कि माउंटेन्स पहाड़ों के विचों दी होके गुजरती है, सो थ्रू द माउंटेन्स आएगा। ओके, सो बिटवीन वाली सेंस नहीं है, थ्रू वाली सेंस है। क्लियर है? क्लियर? अगर अज की क्लास सानू अच्छी लगी है, क्लियर हो गया है सारे कॉन्सैप्ट्स, दैन गिव मी थम्स अप। ओके, और एक बार सैशन नू लाइक जरूर करना है स्टूडेंट्स। एफर्ट का मुल पा लो, कितने एफर्ट लगा रही है इत्थे तुहानू भी पता है ना। चलो की आ जाएगा इत्थे, हाँ हाँ थ्रू ही आएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, इस दे नाल ही अज दा सैशन जिहड़ा है वो इत्थे ही खत्म हुंदा है। और अगर तुसी बच्चे किसी भी की कहंदे आ पेड बैच दे विच जुड़ना चाहते हो तो स्टूडेंट्स तुसी मेरे नाल जुड़ सकते हो पंजाब अड्डा 24/7 दे यूट्यूब एटेक चैनल ते। ते करना की है, जस्ट तुसी अड्डा 24/7 ते जाना है, ठीक है। उहदी वैबसाइट ते ए वाला इंटरफेस आ जाएगा, इत्थे ऑल कोर्सेज से जाना, स्टेट एग्जाम्स एंड दैन पंजाब ते। और पंजाब ते जाके बच्चे अगर तुसी मल्टीपल वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी वैकेंसीज आनियां पंजाब पुलिस दी, पटवारी, होर भी बहुत वैकेंसीज जिहड़ियां आनियां है एक साल दे विच तां बच्चे तुसी सिर्फ और सिर्फ एक पैक देखोगे, वो है महापैक, पंजाब दा महापैक, पंजाब दा महापैक। चलो बई डबल वैलिडिटी भी शुरू हो गई पंजाब दे महापैक ते, सो दैट मीनस तुसी हुण की 2 साल वास्ते पंजाब दे महापैक च जुड़ सकते हो, ठीक है। तो करना की है स्टूडेंट्स, इत्थे तुसी क्लिक किया, इत्थे तुहानूं दिखदा होएगा कि 14,000 दा, बट 14,000 नहीं है, इत्थे तुसी कंटिन्यू ते जाओगे। ओके एंड ओके की हो गया, ऐदा ना कंटिन्यू कर दो जिदा मैं किया, पहले डिस्काउंट कूपन भर दो, क्योंकि ऐदा तुसी करोगे तो 14,000 ही कट्टे जाने हैं। सो इत्थे बाय नाउ ते जाओ, बाय नाउ ते जाओगे, इत्थे एक डिस्काउंट कूपन तुसी फिल करोगे विच इज़ Y539, ठीक है, Y539 इनू अप्लाई कर लो और 3200 का तुहानूं जिहड़ा पूरा दा पूरा प्लान पै जाएगा, जिहदे विच तुहानूं बहुत सारे जिहड़े रिकॉर्डिड वीडियोज़ पिछले सारे बैचेस जिहड़े है वो तुहानूं मिल जाणगे, ठीक है। जिन्ने भी अज तक होए आ, हुण जिहड़े रनिंग बैच चल रहे वो भी मिल जाणगे, प्लस जिहड़े आउण वाले बैचेस है उन्हां दा भी सारिआं दा फ्री च एक्सेस मिल जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू यूज़ दिस कोड Y539, ठीक है। होर अड्डा 24/7 ते किसी भी बैच दे विच अगर तुसीं जुड़ना है तो तुसीं ए वाला कोड लगा सकते हो Y539। और इस दे नाल ही स्टूडेंट्स आपां सैशन नूं करदे आ एंड। हुण कल वाली क्लास दे विच ही असी होर एरर्स करांगे, ठीक है। पूरी मैं PPT बनवाई हुई है, सो आपां होर भी एरर्स करांगे कल वाली क्लास दे विच, ठीक है। सो इन्हां नूं हुण प्रैक्टिस करना है, तुसीं रूल सारे अपने, अगर कोई रूल तुहाडा मिस हो गया है पिछे वीडियो करके ते अपनी जिहड़ी है पूरा दा पूरा नोट कर लो, ठीक है। नोट मेकिंग जरूर करा करो। और इस दे नाल ही हुण आपां सैशन करदे एंड कल फिर तो मिलांगे रात 9 बजे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।